हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है। जिसमें पहला आपका ट्रांसलेशन जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, दूसरा है ऐसे जो कि 12 मार्क्स का आता है, और तीसरा इसमें अनसीन पैसेज जो कि 6 मार्क्स का आता है। इसलिए आपको तीनों टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। और इस समय चल रहा है आपका ट्रांसलेशन जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। तो इस समय हम सिखा रहे हैं कि स्टोरी कैसे बनती है, स्टोरी कैसे बनती है। तो जो हमने बातें आपको पहले बताई थी उन बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यदि आपको वो बातें याद होंगी तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टोरी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको वो बातें नहीं याद होंगी तो आप ये तो बहुत ही हार्ड स्टोरी है, आप हाई स्कूल स्तर की स्टोरी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आपको उन सब रूलों को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। प्रत्येक टेंस की पहचान, HB, रूल, फुल सब कुछ याद होना चाहिए। जितने भी हमने यूजेस कराए हैं वो भी सब याद होने चाहिए। सब कुछ याद होगा तभी पॉसिबल है, ठीक है। और उसके अतिरिक्त जो हमने आपको बातें बताई थी वो भी आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको वो बातें दिमाग में हर समय रहेगी तो आप बहुत ही आसानी से इस स्टोरी को कवर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सारे टॉपिक इसी पे जुड़े होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी, जिसमें चल रहा था हमारा न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। इस समय चल रहा है आपका पहला ही पॉइंट चल रहा है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। इसमें क्या होता है कि एग्जाम में आपको एक स्टोरी दी होती है जो कि 10 मार्क्स की आती है। आपको उसकी क्या करना है, उसकी आपको अंग्रेजी बनानी, यानी कि हिंदी की दी होती है। तो हमने आपको बताया था कि जब हिंदी की स्टोरी दी हो तो उसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि जो स्टोरी सामने दी है उसे स्टोरी नहीं मानना है, उसको क्या मानना है, अजी हमारे सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और जिनकी हमको क्या करना है, अंग्रेजी बनानी है। बस इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। और उसके बाद क्या करना है, वाक्य को पहचानना है, तोड़ना है, और जैसे तोड़ा है वैसे ही उसके शब्दों को लिखते जाइए। यानी तोड़ने का तरीका क्या होता है, पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर कर्म, यानी कि ये 3 बातें क्रम से लग जाएं, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। बाकी के जो शब्द होते हैं अगर इधर उधर हो जाते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए उसमें 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो नियम बनता है कि सजीव पहले आता है, निर्जीव बाद में आता है। आपसे गलती हुई, आपने निर्जीव पहले लगा दिया, सजीव को बाद में रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा करते हैं तो उससे पहले हम टू या फॉर लगाते हैं। इस बात को भी हमने आपको बता दिया है। अच्छा, ऐसा होता है कुछ एडजेक्टिव होते हैं वो शुरू में आ जाते हैं, कुछ बाद में लगते हैं, कुछ बीच में आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे कि ऑलवेज है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। HB हो तो HB के बाद आता है। अरे गलती से बाद में लग गया, क्या फ़र्क पड़ता है, सेंटेंस तो पूरा बना हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है ताकि आप वाक्यों को सही प्रकार से बना सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने बताया था कि हम स्टोरी को थोड़ा थोड़ा हार्ड करते जाएंगे और आज हमने स्टोरी थोड़ी सी हार्ड करती है। दिखाई दे रहा होगा आपको 1 2 3 4 5 6 कितनी लाइनें हैं? 6 लाइनें हैं। वैसे कितनी होती थी? 3 साढ़े 3 लाइनें का होता था हमारा स्टोरी जो होता था जब हम आपको सिखा रहे थे। क्योंकि अब आप सीख चुके हैं तो क्या है, फिर तो बड़ी बड़ी स्टोरी बनेगी आपकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस बात को दिमाग में रखना है। कौन सी बात? वही वाली, सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, तोड़ना है और अंग्रेजी बनानी है, बस। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला वाक्य देख लेते हैं क्या है। जब जॉर्ज वॉशिंगटन छोटा लड़का था। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अक्सर एग्जाम में आ जाती है और एक जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ध्यान से देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, ठीक है। तो जब जॉर्ज वॉशिंगटन छोटा लड़का था, बस एक वाक्य हो गया, कोई बात नहीं। बाद में क्या आ रहा है? था। आगे क्या है? लड़का। यानी कि ये कोई हमारा टेंस नहीं है, कोई टेंस इसमें नहीं है, यानी कि इसमें कोई
टेंस नहीं है तो क्या होगा, या तो इसमें हम इज आर एम का प्रयोग होगा या फिर वाज वर का प्रयोग होगा। यही दो कंडीशन है ना, क्योंकि है हूं हो आए तो क्या होता है इज आर एम, और था थी ते आए तो क्या होता है वाज वर होता है। ठीक है, अब तोड़ लेते हैं जब। तो जब को तो जैसे चाहे वैसे लिख लीजिए आप, इसकी इंग्लिश बना रहे हैं हम, तो जब को लिख दीजिए व्हेन। ठीक, अब आगे क्या है, जॉर्ज वॉशिंगटन, तो इसको ले लेंगे जॉर्ज वॉशिंगटन था, जब जॉर्ज वॉशिंगटन एक शब्द छूट गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, जब जॉर्ज वॉशिंगटन एक छोटा लड़का था, तो जब जॉर्ज वॉशिंगटन था एक छोटा लड़का, ऐसे तो लिखा, ऐसे तो बोलना है, यानी आपने इस तरह तोड़ लिया। अब लिख दीजिए जब जॉर्ज वॉशिंगटन, यानी कि जब जॉर्ज वॉशिंगटन था के लिए क्या लगा दोगे, वाज लगा दोगे, वाज ए स्मॉल बॉय। बन गया नहीं बन गया, एक बार आगे देखते हैं क्या है। तो उसके पिता ने उसे खेलने के लिए एक कुल्हाड़ी दी। ओह, काफी बड़ा वाक्य हो गया, घबराना नहीं है। हमने आपको बताया था कि जब वाक्य बड़े हो जाएं तो घबराना नहीं है, अरे उस वाक्य को तोड़ तोड़ के छोटा करना है। तो पहले छोटा कर लेते हैं इसको। तो के लिए क्या करोगे, आप कॉमा लगा दोगे। ठीक, उसके पिता ने दी, क्या दी, एक कुल्हाड़ी, यानी कि उसके पिता ने दी एक कुल्हाड़ी उसे खेलने के लिए। ऐसे ही बोला ना, यानी कि हमने क्या किया, जितने भी शब्द है उसको क्रम से बांट दिया। अब देखो पहले क्या, उसके पिता ने, तो क्या कहोगे, हिज फादर, फिर दी, देना मत, दी में से देना होता है ना, और आ ई ए आई तो क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर नहीं होगी, नहीं वाक्य दिया, नहीं दिया होगा शब्द उसमें, तो क्या करेंगे डिड नॉट लगा देते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो हिज फादर गेव, उसके पिताजी ने दी, क्या दी, एक कुल्हाड़ी। एन एक्स किसके लिए, टू हिम, उसके लिए। देखो हमने देखो यहाँ पर टू लगाया है, पता है आपको क्यों लगाया है, क्योंकि ये सजीव है और कुल्हाड़ी निर्जीव है। अगर हम इधर लगाते हैं हिम को तो फिर कोई टू फू का चक्कर नहीं रहेगा। जैसे मैं ये कर दूं तो गेव हिम एक्स, है ना, यानी कि इस तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हिज फादर, उसके पिताजी ने गिव माने दी, हिम माने उसको, एन एक्स माने एक कुल्हाड़ी दी। किस लिए दी, खेलने के लिए। तो क्या कह सकते हो, टू प्ले। हमने टू प्ले क्यों लगाया पता होगा आपको, क्योंकि नानी ने आए तो क्या करते हैं, या तो उसको हम इन्फिनेटिव से बनाते हैं या फिर जीरंड से बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको जीरंड से बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ हम फॉल लगाएंगे और फिर इसको कर देंगे हम प्लेइंग। ठीक है, यानी ये भी कर सकते हैं, और इन्फिनेटिव बनाएंगे तो टू से बना देते हैं, आपको पता होगा। ठीक, आगे जॉर्ज उसे पाकर बड़ा खुश था, तो क्या करेंगे, जॉर्ज बड़ा खुश था उसे पाकर, ऐसे तो कहोगे। यानी कि उसे पाकर जॉर्ज बड़ा खुश था। तो देखो उसे पाकर ये शब्द है, ये जो शब्द है ये हमारा फ्रेज है। तो इसमें क्या है, इसमें वर्ब तो होती है लेकिन वो वर्ब की तरह यूज नहीं होती है। तो क्या करेंगे, या तो इस वाक्य को आगे लगा दीजिए या फिर इसे उठा के पीछे ले जाइए। तो वाक्य क्या आपका, जॉर्ज बड़ा खुश हुआ, यही वाक्य है ना। और उसे पाकर, तो या तो इसको शुरू में लिख दीजिए, तो शुरू में लिख देते हैं हम इसको गेटिंग इट, इसे पाकर क्या हुआ, जॉर्ज वाज वेरी हैप्पी लगा दो, प्लीज लगा दो, ग्लैड लगा दो, स्वतंत्र हो आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हैप्पी ही क्यों लगा रहे हो। ठीक है, आगे वह उसे लेकर अपने बाग में गया, तो वह गया
अपने बाग में उसे लेकर। तो ये हमारा क्या, उसे लेकर क्या है, फ्रेज वर्ड है ना, तो हम इसे बाद में ले जा सकते हैं या शुरू में लगा दो। कह सकते हो कि टेकिंग इट यानी कि उसे पाकर। अब उसे के लिए देखो ये निर्जीव वस्तु है इसलिए हमने इट लगाई है। हम चाहो तो डेट लगा सकते हैं वह के लिए, यहाँ पर हम वह के लिए डेट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इट लगाएंगे क्योंकि किसके लिए आई है, ये वह शब्द कुल्हाड़ी के लिए आया है। कुल्हाड़ी कोई निर्जीव वस्तु है तो इट का प्रयोग करते हैं, हम आपको बता चुके हैं निर्जीव के लिए, ठीक है। तो टेकिंग इट, उसे लेकर क्या हुआ, वह, ही वेंट इन द गार्डन, इन हिज गार्डन, अपने बाग में गया ना, ठीक। आगे देखते हैं, वहां उसने कुल्हाड़ी से कई पौधों को काट दिया। अब क्या हुआ, वहां के लिए क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं, आपको पता होगा देयर। वहां पर क्या हुआ, उसने क्या लगाओगे, ही। क्या किया, काट दिया, तो उसने काट दिया कई पौधों को, किससे, कुल्हाड़ी से, ठीक है ना। तो ही कट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, ठीक। ही कट मैनी प्लांट्स विद द एक्स। किससे काट दिया, कुल्हाड़ी से, ठीक है। उसने क्या किया, वहां पर कुल्हाड़ी से बहुत से किसको काट दिया, पौधों को काट दिया। आगे देखते हैं, सायंकाल जब उसके पिता बाग में गए, यहां हो गया खत्म। तो सायंकाल मतलब क्या है, शाम के समय, तो कह सकते हैं इन द इवनिंग, यानी कि सेंटेंस को हमको अपने भाव में तोड़ना पड़ता है, मैं आपको बता चुका हूं। या शाम के समय क्या हुआ, जब, तो जब की पहले ही लगा देंगे व्हेन, उसके पिताजी, हिज फादर, वेंट इन द गार्डन, यानी कि जब उसके पिताजी बाग में गए तो पौधों को गिरा देखा, और पौधों को गिरा देखा, तो क्या किया, और पौधों को गिरा हुआ देखा, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। तो हम क्या करेंगे, उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने पौधों को देखा, ऐसे कहेंगे ना। तो क्या होगा, उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्हें के लिए देखो हम यहाँ पे वैसे उन्हें की क्या दे होती है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए चर्चा हो रही है इनकी, तो हम ही का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, ही बिकेम एंग्री, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गए, कब, और जब पौधों को गिरा देखा। द प्लांट्स फॉलन, जब उन्होंने पौधों को गिरा देखा तो क्या हो गए, वे गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, अब उन्होंने आया है तो क्या दे लगा देंगे, नहीं, या सिंगल की बात चल रही है। जैसे कहते हैं ना, अक्सर छोटी क्लास में जब स्टूडेंट होते हैं तो पढ़ाया जाता है कि बाजमिस था, है ना, और वर्मिस थे, यही तो कहते हैं, यानी कि वाजमिस था और बरमानित थे। अब हम कहें कि गांधी जी एक महान नेता थे, तो क्या कहोगे, गांधी जी वाज, यही तो कहोगे, गांधी जी वर। तो यानी कि छोटी क्लास में सिखाया जाता है
कि था के लिए क्या लगाते हैं वाज और थे के लिए लगाते हैं वर, बट वो चीज़ें आपको वहीं पर छोड़नी होगी। यहाँ हमें किसके साथ से, यहाँ हमें कंडीशन के साथ चलना होता है कि जो वाक्य में क्या कंडीशन चल रही है। वाक्य में एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है या ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में कहा जा रहा है, चाहे भले ही उसके लिए प्रोनाउन में कोई सा भी वर्ड आ रहा हो, चाहे बहुवचन का आ रहा हो या फिर सिंगुलर का आ रहा हो, उसके लिए जब सिंगुलर है तो हम सिंगुलर का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम बता रहे थे उन्होंने आया है, उन्होंने बहुवचन शब्द है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने किसके लिए आया है, उसके पिताजी के लिए आया, तो पिताजी एक ही थे, तो ही आस्क्ड हिज सन, उन्होंने अपने पुत्र से पूछा क्या पूछा, जॉर्ज यह किसने किया है, जॉर्ज यह किसने किया है। जॉर्ज, अब इसको हम कॉमा दे देंगे। ठीक है, यह किसने किया है, हु हैज डन इट, यानी कि जॉर्ज यह किसने किया है, तो हु हैज डन इट, यह किसने किया है। आंखों में आंसू भरकर जॉर्ज ने कहा, टीयर्स विद हिज आइज, आंखों में आंसू भर के जॉर्ज ने कहा, जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने क्या कहा, कॉमा कॉमा लगा देंगे। देखो यहां से इसको ये हो गया, ये हो गया, कहाँ तक ले आए इसको हम। ठीक है, पिताजी मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, फादर, देखो हमने आपको बताया था कि देखो ये पिताजी दिया है और फिर क्या आ गया, फिर मैं आ गया। अब दोनों चीज़ें साथ साथ आ रही हैं और दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं आ सकती हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कॉमा के द्वारा दिखाएंगे, भले ही इसमें दिया हो या न दिया हो। तो फादर आई कैन नॉट I cannot टेल ए लाई, पिताजी मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, यह सब मैंने किया है। आई हैव डन इट, यानी कि यह सब मैंने किया है। पिताजी जॉर्ज से बहुत प्रसन्न थे, द फादर वॉज वेरी हैप्पी, यानी पिताजी थे बहुत प्रसन्न, किससे, जॉर्ज से। द फादर वॉज वेरी हैप्पी विद जॉर्ज। फिर क्या हुआ कि वह सत्य बोला, की के लिए क्या लगाते हैं, दैट, ही स्पोक ट्रुथ, कि वह सत्य बोला, उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो उन्होंने के लिए ही गिलाएंगे, he picked
हिम इन हिज आर्म्स, यानी कि अपनी गोद में उठा लिया और क्या किया, उसका चुम्बन लिया एंड किस्ड हिम, और उसे तुरंत क्षमा कर दिया। एंड अब क्षमा करने क्या होती है, पार्डन, पार्डन हिम एट वंस, यानी कि उसका चुम्बन लिया और किया और क्षमा कर दिया उसे तुरंत। ठीक है ना, इस तरह से इसको तोड़ेंगे। यानी कि जब एंड यानी कि और दिया हो तो ये सब्जेक्ट का कार्य करता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो फिर क्या लेंगे, फिर जब सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब लाएंगे। तो इस तरह से हमने एंड लगा दिया, फिर किस्ड वर्ब आ गई, यानी कि यहाँ से फिर वर्ब आ जाएगी आपकी, क्षमा कर दिया, फिर उसे, और फिर अदर वर्ड को ले आइए तुरंत। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टोरी को बना सकते हो। और हमारी जो बातें हैं आपको याद रखनी है कि स्टोरी को स्टोरी नहीं मानना है, क्या मानना है, कुछ वाक्य लिखे हैं उनको पढ़ना है, समझना है, तोड़ना है और उनकी अंग्रेजी बना देनी है। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी स्टोरी को बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इन रूलों को याद करना है बढ़िया तरह से बस। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी तरह से 2-3 बार देखोगे और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी स्टोरी बनाना सीख सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।